हेलो फ्रेंड, वेलकम। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का एसएसटी सेक्शन हिस्ट्री। क्लास 9th के लिए है ये। हिस्ट्री सुन के ही बहुत लोगों को नींद आने लगता है। हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट अधिकतर लोगों को ये लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग है। वास्तविक में बोरिंग है भी, नो डाउट। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, दुनिया में हर एक चीज़ बोरिंग ही है, बट हम लोग इंटरेस्टिंग बना लेते हैं उससे। चलिए, मेरा एक छोटा सा प्रयास ताकि चैप्टर को बहुत इजी से समझा जाए, समराइज फॉर्म में बताने का प्रयास, छोटा सा प्रयास, देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाता है। तो चलिए, लेट्स बिगिन द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ जो फ्रेंच है इसका मतलब फ्रांस से है, ठीक है। रेवोल्यूशन इसका हिंदी होता है क्रांति, मतलब एग्जैक्ट हिंदी है फ्रांस की क्रांति। स्टार्ट कहानी जो है वो एनसीईआरटी का एक सबसे बड़ी विशेषता ये है ना कि एनसीईआरटी जब भी किसी चीज़ को समझाता है तो एग्जाम्पल दे के वो हमें समझाने का प्रयास करता है, और काफ़ी हद तक ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होता है कि आप किसी चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाते हैं। और ये द बेस्ट टीचिंग स्टाइल भी है जिसमें आप एग्जाम्पल दे के सिखा पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ ये है कि मॉर्निंग का टाइम है, जब सभी लोग सो रहे होते हैं, जगते हैं। डेट है 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। जगह है पेरिस का एक छोटा सा टाउन। अचानक ट्रॉप्स का एंट्री हो जाता है और लोग के अंदर ये र्यूमर फैल जाता है कि ये हुआ क्या। लोग को ये समझ में नहीं आता कि आखिर आर्मी जो है वो अंदर क्यों आई। देखिए, र्यूमर की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है ना कि र्यूमर का कोई हाथ पैर होता नहीं है, बट र्यूमर स्प्रेड बहुत तेज़ी में करता है। किसी के बारे में कोई भी कमेंट कर दीजिए। अधिकतर आप अपने लाइफ में ये देखिएगा कि जो निगेटिव र्यूमर्स होते हैं वो स्प्रेड बहुत तेज़ी में हो जाते हैं। पॉजिटिव र्यूमर उतने स्प्रेड नहीं हो पाते हैं, बट निगेटिव बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। फ्रांस का कमोबेश यही हाल था। र्यूमर फैल गया कि आर्मी जो है वह हमारे यहाँ इंटर कर गया है और वो जो है सिटीज़न पे ओपन फायरिंग कर देगा। हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। जब आपको ये पता हो कि ये आपका अंतिम क्षण है, अब आप जाने वाले हैं, तो स्वाभाविक बात है आदमी वो हर एक प्रयास करेगा जिससे वो बच सके। और यही स्थिति फ्रांस की होती है। और फ्रांस में लगभग 7,000 मैन एंड वुमेन्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, क्राउड बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और वो सब मिलते हैं टाउन हॉल के पास। मिलने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मोटो होता है, वो यही होता है कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ जो आर्मी है, जो ट्रॉप्स है, उसको स्टॉप कैसे किया जाए। आखिर वो अपनी लाइफ को कैसे सेव कर पाए। और उनका जो मेन मोटो वहाँ से होता है ना, वो होता है वेपन को सर्च करना। क्योंकि फ्रेंच के लोग जो थे उस समय तो उनके पास कुछ था नहीं, और आर्मी या ट्रॉप से आपको लड़ना है तो आपके पास हथियार होना चाहिए, वेपन्स होना चाहिए। वेपन्स मिलेगा कहाँ। ग्रुप के लोगों ने डिसाइड किया कि वेपन्स के लिए किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किया जाए। वेपन सर्च करना है। वेपन सर्च करने के लिए स्टार्ट किया गया और लोग पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग पे। और यहीं एक बास्टिल का फोर्ट है, उसे लोग डिमोलिश कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लगभग 700 लोग एक ग्रुप बना के वहाँ जाते हैं मार्च करने के लिए, जो कि सिटी के ठीक ईस्टर्न पार्ट में होता है। ईस्टर्न पार्ट दैट मीन्स कि क्या, ईस्टर्न मतलब पूर्वी साइड में होता है। और लोग उसे तोड़ देते हैं। जो वहाँ का मेन कमांडर होता है उसको लोग स्वाभाविक बात है किल कर देते हैं। कमांडर जो होता है वो मर जाता है, मार दिया जाता है उस बास्टिल के कमांडर को, ठीक है। और वहाँ जो उस जेल में भरे थे ना, 7 लोग उस जेल में थे उस समय, उस 7 लोगों को छुड़ा लिया जाता है। 7 लोग छूट जाते हैं। और ये जो बास्टिल का फोर्ट है, इससे लोग को बहुत नफरत होने लगा कि बास्टिल का फोर्ट जो है
रिप्रेजेंटेट कर रहा था किंग को, और इसलिए लोग बास्टिल का जो फोर्ट के जो टुकड़े बचे उसे उन लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने कसाई लोग के हाथों बेच दिया कि कसाई इस पे रख के मीट काटेगा, लोगों को सुकून फील होगा। और यही जो घटना थी वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था बाकी सभी जगहों पे, क्योंकि पेरिस सेंटर था और यहाँ जो स्थिति ये थी ना कि हर एक चीज़ का ब्रेड, यहाँ ब्रेड कहने का मतलब है जो खाने की जो वस्तु है ब्रेड, उसका दाम इंक्रीज़ हो गया था। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, और लोगों के पास आउटकम जो वेजेस था वो उतना था नहीं। तो लोग इसलिए भी क्रांति कर रहे थे क्योंकि उनके पास सामने ये नहीं दिख रहा था कि वो फूड ग्रेन जो है उसको एक्सेप्ट कैसे कर पाए। बेसिकली अगर शॉर्ट में एक बार फिर से रिवीजन कर ले फर्स्ट पेज का, तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस के टाउन में अचानक ट्रॉप्स इंटर कर जाती है। लोगों को ये सुबह पता नहीं चल पाता कि ट्रॉप्स क्यों आई है। इसी बीच में एक र्यूमर स्प्रेड होता है कि ट्रॉप्स इसलिए आई है ताकि वो सिविलियन पर अटैक करेगा, और ख़ुद को सेव करने के लिए लोग 7000 लोग मेन और वुमेन दोनों मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और वो टाउन हॉल में आपस में मिलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। और चूँकि आर्मी से बचने के लिए वेपन्स चाहिए, इसलिए वो अटैक करते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। इसी में बास्टिल फोर्ट पे वो अटैक करते हैं और वहाँ का कमांडर जो होता है वो मारा जाता है। 7 लोग 7 पर्सन जो कि उस जेल में जो बास्टिल फोर्ट थे उसमें थे, उनको निकाल लिया जाता है, ठीक है। और जो डिमोलिश पार्ट होता है बास्टिल फोर्ट का उसको कसाईयों के हाथ में बेच दिया जाता है मार्केट में, ताकि आप इस पर मीट रख के काटो। पेरिस के टाउन में लोग प्रोटेस्ट इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि बड़ी संख्या में जो ब्रेड का जो प्राइस था वो इंक्रीज़ कर गया था, ठीक है। लोगों का जो वेजेस था वो बहुत कम था, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। ये पिक्चर है, ये बास्टिल फोर्ट का है, जब लोग बास्टिल फोर्ट को स्टॉर्मिंग कर रहे थे, जब उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे उस समय का, ठीक है। नेक्स्ट पेज अगले दिन, ठीक है। थैंक यू।